हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास में जो मुहावरे पढ़ रहे थे, उन मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पिछली परीक्षा में आए हुए, उनका जो आगे वाला जो पार्ट है, यानी 25 क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे। ये 26 नंबर क्वेश्चन है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरी बात, इसके मैंने संपूर्ण व्याकरण के नोट्स तैयार किए हैं, तो आप मेरे चैनल से नियमित जुड़े रहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं, तो आपको वो नोट्स मैं निःशुल्क उपलब्ध करवाऊंगा। पर जैसे ही वो तैयार होंगे तो मैं आपको उसकी सूचना दूंगा। तो जहां जिस दिन भी वो तैयार होंगे तो मैं किसी भी वीडियो में आपको सूचना दे सकूंगा। तो आप मेरे चैनल से नियमित जुड़े रहेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, तो ही आपको पता चलेगा कि भाई मैं किस दिन आपको वो उपलब्ध करवाऊंगा। तो आप मेरे चैनल से नियमित जुड़े रहिए। अब बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। तो हमारा जो 26 नंबर क्वेश्चन है, आज का इस क्लास का पहला है, बाकी वैसे 26 नंबर क्वेश्चन है। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, अंधा होना मुहावरे का अभिप्राय है। एलडीसी 16/9/2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी जो अंधा होना मुहावरा है उसके बारे में पूछा है। ए में आंख से काना, बी में आंखों से दिखाई न देना, सी है विवेक भ्रष्ट होना, डी है जहां धांधली का बोलबाला हो। तो देखो 26 नंबर में सी वाला ऑप्शन है। अंधा होना का मतलब है विवेक भ्रष्ट होना। यानी मुहावरा है ना, वो एक लाक्षणिक है। लाक्षणिक का मतलब है उसको लक्ष्य करके कहा जाता है। अब जैसे भाई जो अंधा होना का जैसे आंख से काना, तो उसको हम अंधा नहीं बोल सकते भाई, वो तो अंधा है ही, वो तो एक सीधी सी बात है। यानी जो शब्द शक्ति पढ़ेंगे ना हम, वहां देखेंगे। यानी जो लाक्षणिक जो है ना बात, वो यानी लक्ष्य करके कही जाती है। यानी जो विवेक से भ्रष्ट होता है वो अंधे की तरह है, यानी उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, तो उसको बोला जाता है अंधा होना। 27 नंबर देखिए, 8 कनौजिए 9 चूल्हे, 8 कनौजिए 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ है। एलडीसी हाईकोर्ट 2017। आगे इसके ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है अनमेल मिश्रण, उद्देश्य से भटक जाना, नुकसान होना और डी फूट होना। तो ये डी वाला है ना, वो डी वाला है, यानी फूट होना। यानी अब देखो, फूट होने का मतलब ये कि 8 कनौजिए 9 चूल्हे, यानी ये तो 8 ही है और इधर 9 है। तो कहने का मतलब इन्होंने अलग अलग ऐसे बैठे, तो अलग अलग बैठने का मतलब क्या हुआ भाई, इनमें फूट है। फूट है क्योंकि संगठन तो एक जगह होते तब होता, तो इसके देख के हमें पता चल रहा है, यानी फूट होना। डी वाला ऑप्शन इसका राइट है। बात करें 28 नंबर क्वेश्चन की, बड़ों के साथ छोटों की भी निभ जाती है, बड़ों के साथ छोटों की भी निभ जाती है, ये अर्थ बताने वाली लोकोक्ति इनमें से कौन सी है। सेकेंड ग्रेड 2017 में पूछा गया। ए में है यथा राजा तथा प्रजा, बी है बाप न मारी मेंढकी बेटा तीरंदाज, सी है हाथी के पांव में सबका पांव समाये, डी है गंगा गए गंगादास यमुना गए यमुनादास। तो देखो सी वाला देखो, यहाँ देखो इसके नाम से पता चला बड़ों के साथ छोटों की भी निभ जाती है। तो कहना हाथी का पांव, वो हाथी का पांव जैसे इतना बड़ा है, सब समाज, तो ये छोटे छोटे करके सारे इसमें आ जाते हैं। समझ रहे हो? तो इसका अर्थ यहाँ सटीक बैठ रहा है। तो सी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल इसका सही आंसर है। 29 नंबर देखिए, खग जाने खग ही भाषा, खग जाने खग ही की भाषा, खग यानी पक्षी होता है, का अभिप्राय है। आरजेएस 2017, आरजेएस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें हमारे ए में दे रखा है पक्षी ही पक्षी की बोली जानता है, बी में फालतू आदमी फालतू ही बात करता है, सी में विद्वान सभी भाषाओं का ज्ञाता होता है, और डी में चालाकी भाषा समझ सकता है। तो देखो यहाँ पक्षी पक्षी की बोली जानता है, ये तो इसका साधारण सा अर्थ। अब लाक्षणिक अर्थ ले लक्ष्य करके, तो देखिए ये डी वाला है वो सटीक बैठ रहा है, डी वाला है वो सटीक है, क्योंकि चालाकी भाषा समझ सकता है। यानी चालाक आदमी होता है वो अपनी चालाकी से दूसरे जो चालाक आदमी होता है उससे जो बात करता है, तो अपने आप दोनों समझ जाते हैं, तीसरे को पता ही नहीं चलता है। तो हमारे इसमें डी वाला ऑप्शन है वो राइट है। 30 नंबर देखिए, कलई खुलना, कलई खुलना मुहावरे का भावार्थ है। एजे 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है।
ऑप्शन आगे देखिए। ए में कपड़े की सिलाई खुल जाना, बी है बर्तन की कलई उतर जाना, सी है वास्तविकता सामने आ जाना और डी है समस्या का समाधान मिल जाना। तो इसमें सी वाला ऑप्शन है। कलई खुलने का मतलब होता है वास्तविकता सामने आ जाना, यानी कोई राज की बात होती है हमने छुपा के रखी है और वो बात सामने आ जाती है, उसे बोलता है कलई खुलना। 31 नंबर देखिए, किस वाक्य में मुहावरे का सार्थक प्रयोग हुआ है? एओ 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ए में देखिए, धन संपत्ति के लालच में भाई ही भाई के खून के प्यासे हो जाते हैं। बी है भारी वर्षा के कारण पूरे शहर में पानी पानी हो गया। सी है अंगारों पर पैर रखने से फफोले हो जाते हैं। डी है कट्टे पर नमक छिड़कने से जलन होती है। तो इसमें देखिए ये कह रहा है किस वाक्य में मुहावरे का सार्थक प्रयोग हुआ। तो ये तो तीन बातें नॉर्मल सी है, साधारण सी वाक्य है। यहाँ देखिए, धन संपत्ति के लालच में भाई ही भाई के खून के प्यासे हो जाते, तो ये है वो इसका वाक्य में सही प्रयोग। तो ए वाला ऑप्शन इसका राइट है। 32 नंबर देखिए, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ है आरजेएस 2016। तो ए में बुखार चढ़ना, बी है रिश्वत देना, सी है हाथ सेकना, डी है सारा शरीर गर्म होना। तो इसमें देखिए मुट्ठी गर्म करने का मतलब होता है रिश्वत देना, यानी किसी को हम मोटी रिश्वत देते हैं तो उसको मुट्ठी गर्म करना बोला जाता है। 33 नंबर देखिए, बहुत कष्ट होना अर्थ के लिए निकटतम मुहावरा है। बहुत कष्ट होना अर्थ के लिए निकटतम मुहावरा एलडीसी हाईकोर्ट 2016। तो आगे देखो ऑप्शन इसके। ए में छाती पर धरकर ले जाना, बी है छाती पीटना, सी है छाती पर मूंग दलना, डी है छाती फटना। तो इसमें 33 नंबर में बी वाला देखना, छाती पीटना, यानी इसका अर्थ होगा बहुत कष्ट होने का मतलब छाती पीटना, क्योंकि जो छाती पे हम जो चोट करते हैं ना वो ज्यादा भारी होती है, कष्टदायक होती है। तो छाती पीटना है बहुत कष्ट होना। आगे 34 नंबर देखिए, 34 नंबर है सूरज पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ है। सूरज पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ है एलडीसी 2016। 34 नंबर में ए वाला ऑप्शन है निर्दोष पर कलंक लगाकर बदनाम करना, बी असंभव कार्य करना। तो जो सूरज पर थूकने का मतलब है यानी जो बड़े आदमी होती है उस पे हम जो कुछ गलत उल्टा सीधा बोलते हैं तो वो होता है उस पे। तो निर्दोष पर कलंक लगाकर बदनाम करना कहने का मतलब है जो बड़ा आदमी हो, जो निर्दोष हो, उसका अच्छा व्यवहार हो, उन पे अगर हम अंगुली उठाते हैं तो उसको बोलता है सूरज पर थूकना। तो ए वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। बाकी बी ऑप्शन यहाँ दे रखा है और सी और डी है वो अगले पैराग्राफ में है। सी में सूर्य से घृणा करना, डी है लेख से हटकर कार्य करना, ये दोनों नहीं है। 35 नंबर देखिए, आ बेल मुझे मार, आ बेल मुझे मार कहावत का अर्थ है JRAC 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ए में कठिन कार्य करना, बी है बेल को हल में जोतना, सी है बेल द्वारा मार गिराना, डी है बैठे बिठाए आफत मोल लेना, ये डी वाला। यानी कुछ लोग ऐसे होते जो दूसरों की जो पंचायती होती है ना मारवाड़ी में बोलते उस पंचायत में पड़ जाते हो और वो जो आफत होती है उस आफत को अपने गले डाल लेते। तो ये बोलते आ बेल मुझे मार, यानी जो बेल होता है यानी बेल को होते उसको हम जानबूझ के जाके भाई उसको छेड़ते हैं तो वो हमें मारता है। वैसा ही सिस्टम यहाँ है कि भाई बैठे बिठाए हम आराम से बैठे थे और जो दूसरे की जो बला थी आफत थी उसको अपने गले में डाल लेते हैं। तो बैठे बिठाए आफत मोल लेने का मुहावरा है आ बेल मुझे मार। 36 नंबर देखिए, मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है ग्राम सेवक 2016। ऑप्शन है ए में है पेंदे के बल बैठना पराभव मानना, बी है छाती उमड़ाना प्रेम या करुणा से गदगद होना, सी है छठी का राजा कठिन परिश्रम करने वाला और डी है चादर से बाहर पैर फैलाना मर्यादा का उल्लंघन करना। तो ये बात है वो गलत है, डी वाली। डी वाली है वो बात क्या है, ये कह रहा है कि युक्तियुक्त अर्थ नहीं है, बाकी जो तीन है उनका अपना अर्थ बैठ रहा है, बाकी डी वाले में ये नहीं बैठ रहा। तो इसका डी ऑप्शन है वो राइट है। 36 नंबर देखिए, खेल लेना मुहावरे का अर्थ है
पटवार मुख्य परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए में अनुभवी चालाक होना, बी ए खाने का लालची होना, सी ए आसान समझना, डी ए बुरी दिशा में रहना। तो खेल लेना का मतलब होता है बुरी दिशा में लेना। 38 नंबर देखिए, बाहें खिलना। बाहें खिलना मुहावरे का अर्थ है पटवार प्री 2016। ए में बाल बिखर जाना, बी ए बहुत खुश होना, सी ए बगल झांकना, डी ए कली खिलना। तो हमारे 38 नंबर में बाहें खिलना का मतलब होता है बहुत खुश होना, बहुत खुश होना। आगे देखो, मुहावरे का क्या अर्थ होता है? महिला पर्यवेक्षक 2015। ए में उल्टा, बी में यथार्थ, सी में लाक्षणिक और डी में सामान्य। तो हमें अभी मैंने आपको पिछली बताया था, क्वेश्चन आए थे उसमें कि मुहावरे का अर्थ होता है लाक्षणिक, यानी लक्ष्य करके कोई बात की जाती है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, नानी के आगे ननिहाल का बखान। नानी के आगे ननिहाल का बखान का अर्थ इनमें से कौन सा है? JRAC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ए में अनजान को ज्ञान देना, बी में बड़ा चढ़ा कर कहना, सी रहस्य का उद्घाटन करना, डी ए ज्ञानी के सामने ज्ञान का प्रदर्शन करना। तो ये नानी के आगे ननिहाल का बखान, क्योंकि नानी के को बताए हमें हमारा ननिहाल ऐसा है वैसा, तो वो तो वहीं रहती है, उनको क्या बताएं। तो कहने मतलब ज्ञानी के सामने ज्ञान की प्रदर्शन करने का मतलब ये डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे देखिए, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना से आशय है। APO 18/10/2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। अपना मत अलग ही रखना, मुश्किल काम करना, मूर्खतापूर्ण बातें करना, समय बर्बाद करना। तो 41 नंबर में ए वाला ऑप्शन राइट है। ए में अपना मत अलग ही रखना, तो डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाने का मतलब है वो अपना मत अलग ही रखना। 42 नंबर देखिए, दांत काटी रोटी होना का आशय। APO 20/10/2015। 42 नंबर ए में देर का किसी का नुकसान करना, बी में जान के दुश्मन होना, सी है किसी का बुरा सोचना और डी है प्रगाढ़ मित्रता होना। तो 42 नंबर में डी वाला ऑप्शन राइट है, प्रगाढ़ मित्रता होना। दांत काटी रोटी का मतलब होता है दोनों में अच्छी दोस्ती होना। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 43 है, घुटने टेकना मुहावरे का सही अर्थ है। APO 25/10/2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो घुटने टेकने का जो अर्थ है वो आगे देखिए ऑप्शन। ए में उदास होना, बी है टाल देना, सी है शर्मा जाना, डी है हार मानना। तो घुटने टेकने का मतलब होता है हार मानना, डी वाला ऑप्शन राइट है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाथ पीले करना मुहावरे का अर्थ है। LDC हाईकोर्ट 2014। ए में लड़की के विवाह में हाथों पर हल्दी लगाना, बी ए बेटी का विवाह करना, सी ए दूसरों के हाथों पर पीला रंग लगाना, डी ए हाथों पर हल्दी लगाना। तो हमारे इसमें है बी वाला ऑप्शन, बेटी का विवाह करना। बेटी का विवाह, हाथ पीले करने का मतलब होता है बेटी का विवाह करना, क्योंकि जो विवाह करते हैं ना तो उसमें जो पीले रंग वो जो हल्दी लगाई जाती है हाथ पीले किए जाते हैं, इसलिए इस विवाह करना को बोला जाता है हाथ पीले करना। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, पानी पानी होना मुहावरे का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? सेकेंड ग्रेड 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए में है चोरी पकड़ी जाने पर वह पानी पानी हो गया, बी ए इतनी वर्षा हुई कि आंगन में पानी पानी हो गया, सी ए दाल में पानी पानी हो गया, डी ए शरीर में पानी ही पानी है। तो ये ए वाला जो ऑप्शन है ना वो इसका सही प्रयोग हुआ है। पानी पानी का मतलब है चोरी पकड़े जाने पर वह पानी पानी हो गया, पानी का मतलब है शर्मा गया, लज्जित हो गया, ए वाला ऑप्शन। 46 नंबर देखिए, बाल बांका न होना मुहावरे का अर्थ संकेतित करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? JLO 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखिए ऑप्शन। ए में जब तक सांस तब तक आस, बी ए जाको राके साइया मारी सके ना कोई, सी ए जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट, डी ए जाके पैर फटी ने विवाई वो क्या जाने पीर पराई। तो 46 नंबर में देखो ये कह रहा बाल बांका न होना का मतलब ये जो लोकोक्ति है बी वाली,
जाको राखे साइया मारी सके ना कोई, कहने का मतलब जिसका भगवान साथ होता है उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस लोकोक्ति से ये अर्थ निकल रहा है। 46 नंबर देखिए, गुस्से से देखना के लिए उपयुक्त मुहावरा है आरजेएस 2014। ए में आंख बिछाना, आगे ऑप्शन है दिखाना, सी आंख चुराना, डी आंख मारना। तो हमारे जो 47 के अंदर बी वाला जो ऑप्शन है आंख दिखाना, ये है वो राइट है उसका। 48 नंबर देखिए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का भावार्थ है एलडीसी 2014। कपटी व्यवहार बहुत दिनों तक नहीं चलता। बी ए खाना बनाने में धातु के बर्तन ही काम में लेना चाहिए। सी ए खाना पकाने में काठ की हांडी काम में नहीं लेनी चाहिए। डी ए काठ की हांडी को अत्यावश्यक होने पर ही काम में लेना चाहिए। तो हमारे 48 नंबर में ए वाला ऑप्शन है वो राइट है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का मतलब है जो दुष्ट लोग होते हैं वो गलत व्यवहार करते हैं तो उनसे लोग है ना वो दूरियां बनाने लगते हैं, यानी कपटी व्यवहार है वो बहुत दिनों तक नहीं चलता है, ये बात है। 49 नंबर देखिए, आंखें खुलना मुहावरे का भावार्थ है MVSI 2014। ए में वास्तविकता का ज्ञान होना, बी ए होश संभालना, सी आश्चर्यचकित होना, डी ए पलके खोलना। तो हमारे 49 में ए है आंखें खुलना का मतलब है वास्तविकता का ज्ञान होना, वास्तविकता का ज्ञान होना। 50 नंबर देखिए, आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है एओ 2012, एओ 2012। ए में दे रखा है डराना धमकाना, बी में दर्शन देना, सी में नेत्र परीक्षण करना, डी में है सामने देखना। तो हमारे 50 नंबर में ए वाला ऑप्शन है ना आंखें दिखाना का मतलब होता है डराना धमकाना, डराना धमकाना। ठीक है, तो ये हमारे मुहावरे की क्लास थी जिसके अंदर हमने 50 क्वेश्चन लिए हैं। 25 पहले वाले में थे, 25 इसमें थे और ये पिछली परीक्षाओं में आए हुए। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।